गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 3C ये क्लास 9 का RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे थे और हम लोग 1 to 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सो आज हम लोग 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वही रूल फॉलो करेंगे जो 1 to 30 में हमने फॉलो किया है। जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू माइनस का 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 एंड 8 और फिर 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि माइनस का 120। ठीक है, अब ये हमारा जो माइनस का 120 आया, ये 120 को हम लोग फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके इसे दो नंबर में लेके आएंगे जिसमें प्लस या माइनस करने पे क्या है, 2 आए। सो इसको हम करते हैं, 2 से कितने बार में जाएगा 60, 2 से कितने बार में जाएगा 30, 2 से 15 और फिर 5 से 3, फिर 3 से 1। सो अब हम इसको देखते हैं, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 प्लस 15 करेंगे तो नहीं आएगा, 8 माइनस 15 भी करेंगे तो भी नहीं आएगा। अगर मैं इसे करती हूँ 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 जा जो 12। सो देखो, अगर मैं 12 ये 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 12 में से अगर मैं क्या करती हूँ 10 को माइनस करती हूँ, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं, लिखते हैं आप 15x का स्क्वायर और 12 इंटू माइनस का 10 करेंगे इन दोनों को, जैसे 12 इंटू माइनस का 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 120, और यही हमें माइनस का 120 चाहिए। सो इसको हम करते हैं, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 12x माइनस 10x। ठीक है, एंड माइनस का 8। अब क्या करते थे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। सो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 और दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। 3 5 जा 15x एंड 3 4 जा 12। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस का 2 ले लेंगे, माइनस माइनस है दोनों में। सो 2 5 जा 5x, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और फिर 2 4 जा माइनस बाहर ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। सो दोनों में है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x माइनस का 2। सो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सो सेम, ये क्या है 21 और ये 6। सो 21 इंटू हम करेंगे माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 माइनस में, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं। सो माइनस 126। अब 126 को हम लोग फैक्टर करेंगे और हमें क्या लेके आना है, 5x लाना है प्लस या माइनस करने पे। सो 2 हो गया, 2 से करते हैं सबसे पहले, 2 6 जा 2 3 जा, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा 7 और फिर 7 से 1। सो अब हम देखते हैं कि देखो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। सो ये नहीं आएगा, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे करूँ 7 2 जा 14 एंड 3 3 जा 9, तो देखो 14 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगी तो 5x आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, 14 माइनस का 9 करते हैं। देखो 14 में माइनस 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, जो हमें लेके आना है 5। और 14 इंटू माइनस 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 126। सो इसको लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा 21x का स्क्वायर, और इसको 5x को कैसे लिखेंगे, 14x माइनस का 9x माइनस का 6। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन आएगा, तो x तो कॉमन आ जाएगा और क्या ये 7 7 आ जाएगा ना, 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा, हाँ 7 आ जाएगा। सो 7 आ गया, 7 3x यहाँ बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 7 2 14। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से हम -3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9 यानी 3x, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा एंड 3 2। अब देखो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दोनों में है। सो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 7x माइनस का 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 एंड 12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 24 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 1 4 एंड 1 इंटू 2। सो 8 8 एंड 2, 288 आ गया। अब ये 288 को हम लोग फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके हमें क्या लेके आना है, माइनस का 41। सो इसको पहले सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2
2 4 जा, फिर 2 से करते हैं 2 7 जा 2, फिर 2 से करते हैं तो 2 3 जा एंड 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 18 जा, और फिर 2 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से तो 1। अब देखो ये हम देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये होता है 32 और ये होता है 9, है ना। तो देखो 32 में से अगर 9 को हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 41। अब देखो हमें क्या करना है, 32 में से 9 को प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे तो हमारा प्लस का 41 आएगा, लेकिन माइनस का 41 लाना है। सो क्या कर देंगे हम, माइनस का 32 एंड माइनस का 9, दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस का। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या 24x का स्क्वायर, और फिर इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का 32x माइनस का 9x प्लस का 12। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा तो हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो 8 हो गया, और दोनों में x है तो x, तो 8 3 जा 24 और x है x, फिर 8 4 जा, है ना, 8 4 जा 32, और x तो बाहर आ गया तो सिर्फ ये बच गया। इसमें से देखो अगर मैं -3 को कॉमन ले लेती हूँ, -3, तो 3 3 जा 9, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ले लिया है तो 3x होगा, और 3 4 जा, और माइनस बाहर लिया है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंड 4। देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 8x माइनस का 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 8 एंड 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 8 क्या होता है 24। अब ये 24 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो हमें क्या लेके आना है माइनस का 14। सो हमें पता है कि 12 2 जा क्या होता है 24, ठीक है। ये छोटा नंबर है तो डायरेक्ट देख के भी पता चल रहा है। तो क्या हो गया देखो 12 और 2 को जब हम लोग अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 14, लेकिन दोनों को प्लस, हमें माइनस का 14 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा -12 -2। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस में, सो ये आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस, सो ये हो जाएगा 24। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, 14x को क्या लिखेंगे 12 का x माइनस का 2x प्लस का 8। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे, तो दोनों में एक तो x कॉमन आ जाएगा, और 3 का मल्टीपल है 12, सो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, एक x बच गया, और 3 4 जा क्या होता है 12, सो 4 हो गया, और ये x बाहर आ गया तो ये हो गया। इसमें से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिया है, तो 2 4 जा 8। अब देखो x माइनस 4 सो कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2, 3x माइनस 2 बच गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90। सो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का 90 इंटू 2 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाता है माइनस का 180। अब हमारा ये माइनस का 180 आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। सो फैक्टर करके हमें क्या लेके आना है 3x। तो यहाँ पे देखो 180 को जब हम फैक्टर करेंगे, तो इसको करो फैक्टर, 2 9 जा 90, 2 45, और फिर 5 से 5 9, और फिर 3 से 3 3, ठीक है। अब देखो हमें इसमें प्लस माइनस करके दो नंबर में इसको करना है कन्वर्ट, और फिर प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 3x। सो हम लोग देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं इसको देखूं 5 3 जा 15, ये हो जाता है 15, 2 2 जा 4, एंड 4 3 जा 12। सो देखो अगर मैं 15 में से 12 को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 180 आ जाएगा। सो इसको करते हैं 2x का स्क्वायर, और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 15x माइनस का 12x माइनस का 90, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, तो देखो इसमें से तो नंबर में से कुछ नहीं आएगा, बस x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x एंड प्लस का 15। इसमें से अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, नहीं 6 आएगा कॉमन, इसमें से 6 कॉमन आएगा, माइनस का 6, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा
6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड 15 15 6 जा क्या होता है 19, ठीक है 90। सो अब देखो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया माइनस का 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सो इसमें क्या है, ये और ये, इसको सबसे पहले क्या करना है मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा √5 इंटू माइनस का 3 √5। हम लोग जानते हैं √5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है हमारा 5, और ये देखो -3 यहाँ कुछ नहीं है तो -3 हो जाएगा तो -3। सो 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 15, ठीक है -15 आ गया। अब ये 15 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है और क्या लेके आना है हमें 2x लेके आना है। सो 15 को हम लोग कर सकते हैं, देखो 5 3 जा 15। अब देखो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 5 - 3। अब देखो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -3 तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, और यही हमें लेके आना था। तो हम इसको लिख सकते हैं √5x का स्क्वायर, 2x को क्या लिखेंगे 5x - 3x। सो यहाँ पे लिखते हैं 5x माइनस का 3x माइनस का 3 √5, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है तो लग रहा होगा कि इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5। सो इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, जैसे ये 5x का स्क्वायर है, ये हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना √5 इंटू √5। √5 क्या होता है 5, और ये x है, ये इसको x लिखा, और ये 3x है -3 √5। अब देखो इन दोनों में से क्या दिख रहा है √5 दोनों में है और x दोनों में है। सो हम कॉमन ले सकते हैं √5x, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा एक √5 बाहर आ गया तो एक √5 बच गया, और x भी बाहर आ गया है तो सिर्फ √5 बचेगा। इन दोनों में देखो -3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3 3 है तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 3, और माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया, और 3 बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया √5। अब देखो x प्लस √5 सो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा √5x, और यहाँ क्या बच गया माइनस का 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 2 √3 और 5 √3 इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो 2 √3 इंटू माइनस का 5 √3। सो देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 3, एंड 5 2 जा 10 माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 5 है सो 5 2 जा -10। सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 10 3 जा 30, तो माइनस का 30। अब ये 30 को ऐसे दो नंबर में हमें ब्रेक करना है ताकि क्या आए x आए। तो हम लोग जानते हैं 6 5 जा क्या होता है 30 होता है ना, 6 5 जा 30। सो देखो अगर मैं 6 में से 5 को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और वही यही है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 लेके आना 1x। सो हमें क्या आ गया, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -5 तो हमें क्या आएगा माइनस का 30। सो इसको हम लिख सकते हैं, लिखते हैं 2 √3x का स्क्वायर, और ये देखो इसको हम क्या लिखेंगे 6। इस क्वेश्चन में देखते हैं। सो क्या हो जाएगा, अब देखो 6 को हम लोग इसमें से अगर देखने से पता चल रहा है कि कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिखें 2 × 3 x का स्क्वायर, और हम लोग देखो 6 को लिख सकते हैं क्या 2 × 3 है ना, 2 × 3 लिख सकते हैं, और 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 2 जा 6, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 5x - 5 √3। अब देखो इसमें से हमें दिख रहा है साफ साफ 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, √3 है x है। सो यानी कि 2 √3x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा एक x बचेगा, और 2 √3x बाहर आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ √3 बच गया। इसमें से देखो -5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का √3, क्योंकि माइनस लिया है इसलिए ये प्लस हो गया। अब देखो x प्लस √3 सो इसको कर सकते हैं x प्लस √3, और ये क्या हो जाएगा 2 √3 ऑफ x माइनस का 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 2 को इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। अब ये 14 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है ताकि क्या आ जाए 2√14। अगर देखो तो हमारा 14 को ब्रेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ √14 एंड इंटू √14, तो √14 इंटू √14 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे √14 प्लस √14 तो क्या हो जाएगा 1√14 1√14 यानी कि 2√14, ठीक है। सो हमारा इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे √14x प्लस √14x प्लस का 2, ठीक है। देखो √14x क्या हो गया हमारा 2√14x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो अगर हम देखें इसको एक ब्रेक करके लिखती हूँ मैं। जैसे इसको लिख सकते हैं √7 इंटू √7, है ना, और x का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √7, देखो √2 इंटू √7 √14 ही आएगा, और x। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √7x इसको, और इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। अब देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तो √7 और x एंड x। सो √7x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा √7x, एक बचेगा √7 और एक x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा √7x कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया यहाँ सिर्फ √2 बच गया। अब इसमें से देखो तो √2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया √7x, और यहाँ क्या बच गया एक √2। अब देखो √7x प्लस √2 √7x प्लस √2, सो इन दोनों को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो √7x प्लस का √2, और ये क्या हो जाएगा रूट का 7x प्लस का √2, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये दोनों ही सेम है, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6√3x का स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5√3। सो सबसे पहले इसको और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा 6√3 इंटू 5√3। तो देखो √3 क्या हो गया 3, और ये देखो 6 5 जा कितना हो गया 30। सो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई होके 90। अब ये 90 को हमें दो नंबर में ऐसे फैक्टर करना है कि क्या आ जाए हमारा 47। सो 90 हम जानते हैं 45 2 जा क्या होता है 90, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 45 2 जा 90। और देखो 45 एंड 2, 45 और 2 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90, लेकिन हमें माइनस का 47 लेके आना है। सो -45 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 47, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 45 2 जा 90 यानी कि यही आएगा हमारा। सो इसको हम लिख सकते हैं 6√3x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 45x माइनस का 2x प्लस का 5√3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से कुछ इसको फैक्टर करके लिखना पड़ेगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 6√3x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 15 इंटू 3, ये हो जाएगा 45। और देखो √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 3 इंटू 15 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो ये हमारा ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं -2x प्लस 5√3, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो ये 6 का मल्टीपल तो है नहीं 15, तो हम लोग क्या 3 2 जा 6 होता है, 3 5 जा 15 होता है। सो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, √3 दोनों में है, सो 3√3 x एंड x, ये इसमें भी x है, सो x एंड x है तो ये x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखो 3 2 जा हो गया, एक x बच गया क्योंकि ये √3 बाहर आ चुका है। और देखो 3 5 जा 15 यानी कि ये 5 हो गया, और एक √3 बाहर आ गया है तो एक √3 हमारा बच गया है, और x जो था एक था वो बाहर आ चुका है। सो ये हो गया। अब इसमें से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सो -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x बच जाएगा, माइनस लिया बाहर तो प्लस में हो गया, और माइनस बाहर लिए तो ये 5 हो जाएगा 5√3, है ना, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज हो गया अंदर। अब देखो 2x माइनस 5√3 2x माइनस 5√3 दोनों में आ गया, सो 2x माइनस 5√3 हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा 3√3x, और यहाँ क्या बच गया माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40
सो सबसे पहले क्या करेंगे, 5√5 एंड 3√5 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5√5 इंटू 3√5। सो देखो √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, एंड फिर 5 3 जा कितना हो गया 15। सो ये हो गया, और 15 5 जा क्या हो जाएगा, ये देखो 5 5 जा 25 एंड 5 और 2 क्या हो जाएगा 75। अब ये 75 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि हमें क्या लेके आना है 20x। सो इसको हम करते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल यहाँ दिख रहा है देखो 15 इंटू 5 है ना, 15 को कर देंगे 5 टाइम में तो 75 आता है। अब देखो 15 प्लस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो आप ऐसे छोटे छोटे नंबर में भी ब्रेक करके देख सकते हो। इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब इतना दिमाग चल रहा होगा कि देखो यहाँ पे 15 इंटू 5 किए थे तो क्या आया था हमारा 75 है ना, ये क्या आया था 75 आया था। तो हम 15 प्लस 5 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं 5√5 ऑफ x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 15x प्लस 5x 20x को, और फिर ये 3√5। अब देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यस 5 का मल्टीपल है ये भी, 5 का मल्टीपल है ये भी। सो 5 कॉमन ले लेंगे, और x दोनों में है सो x भी कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ √5x बच जाएगा, एंड 5 3 जा 15 हो जाएगा। और यहाँ से देखो इसको 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5 और x। अब देखो 5 को हम लोग √5 लिखे तो हम √5 दोनों में है तो √5 को हम कॉमन ले सकते हैं। सो √5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक √5 बच जाएगा और x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। √5 बाहर आ गया तो क्या बच गया 3। अब देखो √5x प्लस 3, √5x प्लस 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √5x प्लस 3 दोनों कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया हमारा 5x, और यहाँ क्या क्या बच गया √5। सो ये हो जाएगा इसका आंसर।